नया साल आने वाला है। दुनिया भर में लोगों ने अपने अपने अंदाज से कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है ये सोच लिया होगा। साल भर में की हुई बहुत सी खट्टी मीठी बातें अब उनको अलविदा कहने का वक्त है। हो सकता है गुजरने वाले साल ने आपको बहुत सी कड़वी चीज़ें दी हों, पर आने वाले साल के साथ हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही अच्छा कुछ वक्त हमें दिखाएगा। क्या पता आने वाले समय के पिटारे में आपके लिए कुछ खास हो, पर जब तक आप अंदर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर हम ये सोचेंगे कि कहीं आने वाला साल हमें कोई कड़वी चीज़ ना दे जाए, तो ये एक तरीके का डर मन में नहीं रखना है। हमेशा मन को शांत रखना है और मन को हमेशा ये समझाना है कि जो भी हमें मिले, जो भी हम पाएँ, बस वो सबसे अच्छा हो। नए साल को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी होगी। हर कोई नए साल का स्वागत करने के लिए बेसब्री से तैयारी कर रहा होगा। इस नए साल में हम अपने लक्ष्य और सफलता को कैसे पा सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य वास्तव में है क्या आपका? देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिसाइड करना बेहद ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, यानी कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। अब मेरे इतना कहते ही कई लोग परेशानी में आ गए होंगे कि आखिर अपना पैशन कैसे ढूंढें और क्या करें। और कई लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि अगर ये पता होता तो ये वीडियोस थोड़ी ना देख रहे होते ऐसी। डरिए मत, मैं बता रही हूँ। अपनी ही उलझनों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैशन कैसे ढूंढा जाए, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसके माँ बाप उसे स्कूल भेजते हैं। उसे स्कूल भेजना पड़ता है क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो उसमें इतनी समझ नहीं है कि मैं स्कूल जाके नई चीज़ें सीखूंगा या स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे नई चीज़ें सीखनी है। ये हम डिसाइड करते हैं, यानी कि उसके माँ बाप। जब वो स्कूल जाता है, वहाँ पे ABC सीखता है, 1 2 3 सीखता है, पोएम सीखता है, तब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उसको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, पोएम 1 2 3 या ABC। वो खुद जानने की कोशिश करता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। अगर वो सीखेगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और किसको अपना लक्ष्य यानी कि टारगेट बना सकता है। बहुत ही सिंपल है। अब ये एग्जाम्पल हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हम लोग जब तक कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप पहले जाइए, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, या फिर कोई भी आपको कह रहा है कि ये चीज़ सीखो, क्या पता इससे आपका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा हो। माँ बाप भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी नई चीज़ को हमारा दिमाग एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है, और वो टाइम लगाता है, उसके बाद वो हमें एक मैसेज सेंड करता है कि हम ये चीज़ सीख सकते हैं, यानी कि ये हमारे लिए बहुत आसान है, आपके माइंड प्रोसेस के लिए बहुत आसान है। यानी कि आपकी बॉडी, आपका एटीट्यूड, आपका माइंड उसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। आप कोई काम सीखने जाते हैं नया और वो भी लगातार जाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है शुरुआत में। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो मेरा जो काम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी लाइफ में, यही मेरा लक्ष्य है, मुझे ये करना है। और जब आप ये सोच के उस चीज़ को सीखेंगे तो ज़रूर आपका दिमाग उसको अडेप्ट करेगा और सीखने की कोशिश करेगा, और फिर आप उसके लूप होल में जाके उसको बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट रख जाए, वही आपका लक्ष्य हो, यानी कि वही टारगेट हो। लेकिन वहीं से अपना टारगेट बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि लाइफ में याद रखिए, आप कोई भी चीज़ सीखते हैं वो आपके जीवन में काम ज़रूर आती है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी आपने सीखी हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप घर में खाली बैठे हैं, आपके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, अगर आप लड़के हैं तो अगर आपको खाना बनाना आता है, आपको भूख लग रही है और आपने कभी सीखा हो किसी टाइम पे, तो आप खाना बना के खुद खा सकते हैं। अगर कोई लड़की है, मान लीजिए घर की कोई इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई है, आपने कभी सीखा हो कहीं, पर अगर आपको आता है तो आप वो ऐन मौके पे कर सकती हैं। तो ये दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी काम आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होता। तो अपना टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, पहले सोचो, पहले इसमें टाइम वेस्ट करो कि क्या है, उतना टाइम नहीं होता। अब आपने लक्ष्य तो चुन लिया है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अपने लक्ष्य में आप काम कैसे करें, यानी कि इस पर वर्क कैसे करें। अब आप ये सोचेंगे कि हम गौर तो करेंगे अपने लक्ष्य में, पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यही लाइन सबसे गड़बड़ है कि कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब भी हम किसी सफलता की तरफ जाते हैं तो उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि उतार चढ़ाव अगर नहीं आएंगे तो हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉलिश नहीं होंगे, हमारी नॉलेज पॉलिश नहीं होगी और हम सोने जैसे खरे नहीं बन पाएंगे। तो अच्छा होगा कि उतार चढ़ाव आए, हम उसमें सीखें, परेशानियों से निपटें और ज़िंदगी में सफलता पाएँ। तो जिस लक्ष्य को पाने के लिए जब बीच में उतार चढ़ाव आते हैं तो समझ लीजिए आप सही जा रहे हैं, और उन्हीं उतार चढ़ाव यानी कि परेशानियों से आपको जूझना है, लड़ना है। यही आपका इम्तिहान होता है।
तभी तो आप अपने लक्ष्य टारगेट को पा पाएंगे। बहुत कॉन्सेंट्रेट करने के बाद भी अगर आपका मन भटक रहा है, आपका मन काम में नहीं लग रहा है, तो आपको एक रूल बता रही हूँ, 5 सेकंड रूल। ये एक प्रोसेस, एक तरीका है जिससे आप अपना मन, अपना दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी एनर्जी के साथ वो काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आइज़ क्लोज करनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें याद करनी है जो भी आपकी लाइफ में हुई, अच्छी अच्छी चीज़ें। जब आपको लगेगा कि आप अच्छा महसूस करने लगे हैं तो धीरे धीरे आइज़ क्लोज कीजिएगा और फिर से अपने काम में लग जाइएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं पहले कर रहा था और अब कर रहा हूँ, बहुत फ़र्क है दोनों काम में, यानी कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। 2 से 3 बार जब ये आप करेंगे तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल होता है, वो रिलीज़ होगा और वो ऐसा ट्रिगर करेगा हमारी बॉडी और माइंड को कि हमें इतना अच्छा लगेगा, हमें लगेगा हम जो काम कर रहे हैं उससे बेस्ट काम कोई कर ही नहीं सकता। स्ट्रेस फ्री रहेंगे, सुकून मिलेगा और डिप्रेशन तो कोसों दूर रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप और भी मोटिवेशनल ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।